क्या अब सच में अमेरिका और ईरान की जंग रुकने वाली है? क्योंकि अब ऐसा अपडेट सामने आया है जिससे भारत को भी बड़ी राहत मिल सकती है। माना जा रहा है कि ईंधन का जो संकट है ये जल्द कम हो सकता है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते की जो उम्मीद है काफ़ी तेज़ हो गई है। दोनों के बीच शांति समझौता लगभग तय माना जा रहा है। खबर है कि दोनों देशों के बीच जो बातचीत है वो अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। ऐसे में जो इसका असर है वो कच्चे तेल की कीमतों पर भी देखने को मिलेगा। शनिवार सुबह की बात करें तो क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं करीब 1.5 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई। माना जा रहा है कि अगर हालात सामान्य होते हैं तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट का जो रास्ता है वो फिर से खुल सकता है और जो भारतीय जहाज़ों की आवाजाही है उसे दोबारा तेज किया जाएगा। इससे भारत में क्रूड ऑयल और गैस सप्लाई पर जो दबाव बना हुआ है वो कम होगा। आपको बता दें, ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में आज 2% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली, जहां WTI क्रूड करीब $87.86 प्रति बैरल तक पहुंच गया। आपको बता दें, पिछले 6 हफ्तों का सबसे निचला स्तर माना जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी संकेत दिए हैं कि ईरान के साथ समझौते को लेकर अहम बातचीत जारी है। हालांकि अभी तक ईरान की तरफ से इसे लेकर किसी तरीके की जानकारी सामने नहीं आई है। ईरान की तरफ से अब भी कहा जा रहा है कि अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया है, लेकिन जो बातचीत है वो लगातार चल रही है। माना जा रहा है कि अमेरिका न्यूक्लियर मुद्दे पर ईरान के साथ नए सिरे से समझौते की कोशिशें कर सकता है। आपको बता दें, ग्लोबल एनर्जी एजेंसियों की माने तो हॉर्मुज़ रूट पर इस समय बड़ी तादाद में जहाज फंसे हुए हैं। जी हाँ, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के चलते जहाज़ों की जो आवाजाही है वो बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। अगर दोनों देशों के बीच समझौता हो जाता है और रास्ता पूरी तरह खुलता है तो कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो वाकई नीचे जा सकती है। फिलहाल इस तनाव की वजह से ग्लोबल मार्केट में क्रूड का भंडार करीब 2 करोड़ बैरल तक घट चुका है। जी हाँ, विश्व बैंक और IMF जैसी जितनी भी एजेंसियां हैं उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ये संकट लंबा चला तो गर्मियों में ईंधन संकट और ज़्यादा देखने को मिलेगा। आपको बता दें, भारत को राहत मिल सकती है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दोबारा पूरी तरह खुलता है तो भारत को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भारत है वो अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आयात करता है। आपको बता दें, जहाजरानी मंत्रालय के जो निदेशक हैं उनकी माने तो उपेश कुमार शर्मा जो हैं, उनके मुताबिक भारत अपने क्रूड ऑयल का जो आयात है उसके करीब 30% हिस्सा जो है इसी रूट से लाता है। इसके अलावा देश की कुल LPG आयात का लगभग 70% भी इसी रास्ते से आता है। ऐसे में अगर शांति वार्ता सफल रहती है तो भारतीय जहाज़ों को और यहाँ पर होने वाले ईंधन सप्लाई को राहत मिल सकती है। आपको बता दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के जो इस समय हालात है वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। इस समय सैकड़ों जो जहाज़ है वो अभी रास्ते में फंसे हुए हैं। रास्ता अगर साफ होता है तो तेल और गैस की सप्लाई फिर तेज़ी से शुरू हो सकती है और इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो भारत को मिल सकता है। अगर हालात सामान्य होते हैं तो भारत के लिए बड़ी बात मानी जा रही है, बड़ी राहत की जो खबर होगी ये, क्योंकि इस इलाके में भारतीय जहाज़ भी कई ज़्यादा मौजूद हैं। आपको बता दें, कई जहाज़ अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि एक बड़ा ऑयल टैंकर हाल ही में सफलतापूर्वक रास्ता पार कर चुका है और वो 3 जून तक विशाखापट्टनम पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक पेच अभी भी फंसा हुआ है। अमेरिका की तरफ से बातचीत के संकेत जरूर मिले हैं, लेकिन ईरान अभी भी कह रहा है कि अंतिम जो समझौता है वो अभी बकाया है, यानी बातचीत जारी है लेकिन आखिरी मंजूरी मिलना अभी भी बाकी है। ऐसे में अगर ये डील फाइनल हुई तो सिर्फ जंग का खतरा ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जितनी भी सप्लाई और गैस की जो समस्या है, तेल की जो संकट है, इससे भी राहत मिलेगी।